नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसान आम जनता खुश थी, आज महंगाई से परेशान है, एक बार फिर से बनेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की खुल गई पोल। कन्हैया कुमार बोले इस देश के बाप नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा सत्ता में रहेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर रोए, बोले फिलहाल दोबारा कोई ना बने बिल्किस। जी हां, हमारे हाथ में दो पावर, हम संभालेंगे गुजरात की कमान। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात चुनाव में दोस्तों झटका लगने वाला है। दूसरे चरण का 5 दिसंबर को चुनाव, उससे पहले ही बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एमसीडी का चुनाव आज। एमसीडी में 1349 उम्मीदवारों की किस्मत आज हो जाएगी ईवीएम में कैद। बताएंगे आखिरकार एमसीडी दोनों ही पार्टी के लिए जरूरी क्यों है। बताएंगे आप और बीजेपी में क्यों इतनी बड़ी टक्कर हो रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित होगा बिल, आरक्षण संशोधन बिल। जी हां, आरक्षण बढ़ाया। आपको बता दें निचली जाति के लोगों को भूपेश बघेल ने बढ़ाया, उनके लिए आरक्षण, भाजपाइयों को लगी मिर्ची। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले नेताजी की कुर्सी नहीं छीन सकेंगे हमसे कोई भी बाबा। जी हां, यहां आपका कुछ नहीं होगा। वहीं पर चुनाव आयोग ने लगाई दोस्तों उत्तर प्रदेश के एसपी को फटकार। दरअसल आपको बताते चले मैनपुरी और रामपुर में दिखा रहे थे गुंडागर्दी, 6 पुलिसकर्मी भी हुए सस्पेंड। समाजवादी पार्टी ने की थी शिकायत दर्ज। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के आखिरी दिन। जी हां, अब राजस्थान में करेगी भारत जोड़ो यात्रा इंटर। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से जाने वाली है। मध्य प्रदेश से जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों के लिए अच्छे काम किए, आम जनता को महंगाई से बचाया। लेकिन आज ये सरकार ने आते ही हमारी सरकार गिराकर बीजेपी ने धोखे से सरकार बना ली और महंगाई में जनता को झोंक दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जनता माफ नहीं करेगी। जो लोग आज जनता के साथ खेल रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ देश में महंगाई बढ़ाई है और वो महंगाई के स्तर पर ही अब तक यहाँ पर है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करते, वो जहां पर भी जाते हैं बस रोना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि फिलहाल सिर्फ 2 लोग हैं जिनकी सारी मंशाएं पूरी होती चली जा रही हैं और वो हैं अडानी और अंबानी। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ पूंजीपतियों के लिए जनता को महंगाई की आग में झोंक रखा है। जनता लगातार उस महंगाई की आग से परेशान आ चुकी है। आपको बता दें दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की महंगाई वाले मुद्दे जो उसमें कहीं ना कहीं आप और हम घिरते चले जा रहे हैं। आम जनता पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज देश की स्थितियां काफी बंजर हो गई हैं और आप ये अच्छे से जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते। जो मुद्दे सबसे बड़े हैं, आज बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा है लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करती, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं यकीन है कि हम जनता को फिर से हिंदू और मुसलमान में उलझा देंगे और मेन मुद्दों को गायब कर देंगे। मेन चुनाव तो दोस्तों लोकसभा है। लोकसभा में पूरी ताकत के साथ उतरना होगा, खास करके कांग्रेस को, ताकि बीजेपी के लिए कोई रास्ता ही ना बचे। एक ऐसा रास्ता दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर उठाकर फेंक दे और जीत दोस्तों लोकसभा में कांग्रेस की ही हो। बस उस वक्त जिस दिन दोस्तों कांग्रेस की जीत हो गई, उस दिन समझ लीजिएगा कि बीजेपी का ये जो रावण राज चल रहा है ना, जगह जगह सरकारें बना रही है, पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें 5 दिसंबर को गुजरात में दोस्तों दूसरे चरण का चुनाव। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पहले से ही डरी हुई। दरअसल दोस्तों गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव आने वाला है और उससे पहले ही बीजेपी काफी ज्यादा गुजरात में डरी हुई है। आपको बताते चले 5 दिसंबर को चुनाव आखिरी चरण का है। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे जो है यहाँ पर 2 जगह के, हिमाचल के और गुजरात के। आपको बताते चलें इस बार कांग्रेस अपनी पूरी जान लगाई है। कांग्रेस ने जगह जगह प्रचार भी खूब किया। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के ऊपर विश्वास जताया है। आपको याद है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस वो काम अच्छे से निभा रही है कि बीजेपी की जो पोल पट्टी है वो खुल रही है। लेकिन अब गुजरात में बीजेपी को डर लग रहा है कि फिलहाल जो गुजरात के दूसरे चरण का चुनाव है कहीं उसमें हमें झटका न लग जाए। कांग्रेस दावा कर रही है कि कम प्रतिशत से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त बीजेपी साफ साफ कह रही है कि गुजरात में जो है वो सरकार बनाएगी, लेकिन वोट प्रतिशत जो कम हुआ है वो अलग ही दिखाता है आंकड़े कि फिलहाल गुजरात में दोस्तों बीजेपी के वोट में आपने सेंध लगा दी है। और इधर दूसरी तरफ कांग्रेस जो दोस्तों मजबूत होकर निकलेगी अब की बार गुजरात से। हालांकि पिछली बार तो बहुत ही टक्कर का मामला था, महज 10 सीटों से कांग्रेस चूक गई थी। लेकिन अगर अब की बार दोस्तों कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, 2 में से 1 राज्य जाती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि कांग्रेस 2023 के लिए अपना रास्ता खोल लेगी। क्योंकि बिहार जो है वो पहले से ही कांग्रेस के खाते में आ चुका है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि बिहार एक बड़ा राज्य है और बिहार जैसी जगहों पर जब बिहार जैसे राज्य, बड़े राज्य आ जाते हैं कहीं ना कहीं कब्जे में, तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी एक ऐसे दौर से गुजर रही है इस वक्त जहां पर उसको एक बड़ा झटका लगना तय है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है चुनाव को लेकर। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है। दोस्तों चुनाव जो है वो काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है, खास कर गुजरात के लिए, क्योंकि दूसरे फेज के चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी रोए, बोले फिलहाल दूसरा कोई बिल्किस ना बने गुजरात में, मैं ये दुआ करता हूं हाथ उठाकर मुझे वोट दो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओवैसी भी जो है यहाँ पर कल इमोशनल होगा। ओवैसी बात करते करते रोने लगे और उन्होंने बिल्किस बानो का किस्सा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ऐसी सरकार के बीच में फिर कोई दोबारा बिल्किस ना बने। दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ दिया और गुजरात चुनाव में जमकर फायदा भी हुआ। अब आप देखना दोस्तों, गुजरात चुनाव बीजेपी ने फायदे के लिए ये किया था कि उन दोषियों को छुड़वा दिया था। अब अगर उन दोषियों को अंदर भी डलवाती है दोस्तों बीजेपी, तो बीजेपी का काम तो हो गया। अब अगर कोर्ट सुनाता भी है बिल्किस के दोषियों को ये कि ये फिर से जेल जाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि दोस्तों कोर्ट की मंशा क्या थी। कोर्ट ने चुनाव के बाद ही ये फैसला क्यों दिया, क्योंकि इतने दिन से बिल्किस ने एक वो लगा रखी है अर्जी कि उनको इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन ना कोर्ट ने कुछ करा दोस्तों अब तक, और ना ही बिल्किस के दोषी अंदर गए। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूं, चुनाव के बाद हो सकता है बिल्किस के दोषियों के ऊपर वापस एक्शन लिया जाए, डाल दिया जाए जेल में। क्यों? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का काम तो हो गया और उनके कहने पर ही अब तक वो लोग बाहर हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अब बाद में मोदी कह दे कि आप इन्हें वापस भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो चुनावी फायदा बीजेपी उठाना चाह रही थी उसको उठाने के लिए उन दोषियों को छोड़ा गया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कपिल सिब्बल जो आज कोर्टों पर भी सवाल उठाते हैं कि हमारी संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से लेकर तो हाई कोर्ट के जजों तक पर दबाव डालती है। और ये दबाव जजों पर इसलिए डाला जाता है ताकि बीजेपी अपने हक में फैसला करा सके, अपने मुताबिक फैसले करा सके। जनता का विश्वास दोस्तों कानून के ऊपर से इन 8 सालों में बहुत कमजोर हुआ है। इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, लोगों का विश्वास कानून पर होता था। जो कोर्ट के जज हुआ करते थे वो अपने मन मुताबिक केस के जजमेंट दिया करते थे, कांग्रेस बीच में बोल नहीं पाती थी। लेकिन दोस्तों आज क्या है कि जजों के ऊपर भी
बीजेपी अपना कब्जा जमाती है। हर एक कानूनी संस्था को बीजेपी ने अपना गुलाम बना लिया है दोस्तों, ये समझकर रखिए आप। और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई फैसला कुछ आने वाला होता है, बीजेपी कुछ दिलवा देती है, बीजेपी दबाव डालती है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मुरली मनोहर जो के दिल्ली के जो है वो थे दोस्तों जज, उनका किस तरीके से रातों रात तबादला किया गया था। कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर को उन्होंने जब फटकार लगाई थी और सजा भी सुनाने वाले थे, तो रातों रात उनका ट्रांसफर करवा दिया गया था, जब उन्होंने ये कहा था कि अब मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो सरकार से फिलहाल। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आ जाती है कि ओवैसी जो बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, चुनाव आयोग ने लगाई एसपी को फटकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मैनपुरी और जो है यहाँ पर रामपुर में इस वक्त जंग कांटे की टक्कर चल रही है। दरअसल आपको बता दें समाजवादी पार्टी अपनी इन दोनों ही सीटों को जीतना चाहती है। आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई है, आजम खान की जगह असीम वकार को उतारा गया है। और दोस्तों मैनपुरी से नेताजी की जगह डिंपल यादव को उतारा गया है। आपको बताते चले इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लोगों के घरों में जाकर उनको धमकाया जा रहा है कि कोई भी सपा पर वोट न डाले। आपको बता दें इसकी शिकायत अखिलेश ने की थी कि पुलिस वाले दरवाजे तोड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं और जो है उनको परेशान किया जा रहा है ताकि वो समाजवादी को वोट न डाले। और यही कारण दोस्तों जब समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। घिरने का मतलब मेरा समझिए दोस्तों कि बीजेपी को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। समाजवादी पार्टी बहुत ही चालाकी से काम कर रही है, इस बार वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। देखिए इसीलिए चाचा शिवपाल से अखिलेश ने वापस हाथ मिलाया और उनको ये फोर्स किया कि वो डिंपल के लिए चुनाव प्रचार करें और उन्होंने ऐसा किया भी। आपको बताते चले समाजवादी पार्टी में ही चाचा शिवपाल ने के बाद, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद चाचा शिवपाल ही हैं दोस्तों जो कि मैनपुरी की नस नस से वाकिफ हैं। उन्हें पता है कब क्या होगा और कैसे कब कहाँ प्रचार करना है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब अपने चाचा को अपना सपोर्ट बना लिया है अखिलेश ने, और बनाना भी जरूरी था दोस्तों क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बाद वही सबसे एल्डर है। इसलिए कहीं ना कहीं अखिलेश चाचा का साथ चाहते थे और वो मिला भी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, बात ये भी है कि इस बार ये जो चुनाव हो रहा है ये जानबूझकर कराया गया है, क्योंकि पहले तो आजम खान की सीट छीन ली गई और उसके बाद दोस्तों जानबूझकर बीजेपी ने आजम खान को एक मुद्दा बना लिया। और आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी चालाक है इस चीजों में। तो दोस्तों बीजेपी बिल्कुल भी देर नहीं करती। आपको पता हो कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से इन मुद्दों पर घेर ले, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त जनता काफी परेशान हो चुकी है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी दोस्तों जो कर रही है ना वो लोगों के सामने है। और आप भी जानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये चीजें जानबूझकर करती है ताकि उसको आने वाले समय में बड़ा फायदा मिले। और इसीलिए दोस्तों बार बार इन चीजों को बीजेपी कर कहीं ना कहीं अपना फायदा देखती है। फिलहाल तो ये दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर जो है यहाँ पर वो उतारना होगा, क्योंकि जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको बरगलाती है ताकि दोस्तों विपक्ष कुछ ना कुछ गलती करे और बीजेपी इस चीज का फायदा उठाए। जैसे कि कुछ ऐसा भाषण बुलवा देना जिसमें हिंदू मुसलमान हो, या फिर कुछ ऐसी गलती करवा देना जिसमें बीजेपी का फायदा हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कन्हैया कुमार का मोदी सरकार के ऊपर हमला। बोले मोदी इस देश के बाप नहीं है जो उनकी सुनेंगे सब। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बीजेपी वाले आए दिन कहते रहते हैं कि मोदी जी है तो सब कुछ ठीक है, मोदी जी है तो सब कुछ ठीक रहेगा। आपको बता दें अब कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोल दिया। कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के बाप नहीं है जो पीएम नरेंद्र मोदी की बात हम सुनेंगे। आपको बताते चले दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए कन्हैया ने कहा कि फिलहाल देश की स्थिति बिगड़ चुकी है, चीन लगातार हमारी सीमाओं में घुस रहा है, लेकिन उसके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी बात नहीं करते। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज देश की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है, आज देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जगह बनाए हुए बैठे। आपको बताते चले दोस्तों
महंगाई जैसे मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी बात ही नहीं करते। और यही कारण है जो महंगाई जैसे मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी घिरी हुई है। कन्हैया ने कहा कि फिलहाल गुजरात की हालत बद से बदतर हो गई है, यहाँ पर पुल कब गिर जाएगा किसी को पता नहीं। कन्हैया ने कहा कि पुल गिर जाता है लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी पुल के बारे में कोई बात नहीं करते। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आना है कन्हैया कुमार। कन्हैया ने साफ कहा कि फिलहाल इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि ये महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ताक में रख चुकी है। दरअसल कन्हैया कुमार के ये बोल दोस्तों गलत भी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है। और बीजेपी दोस्तों ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला हुआ है। सपोर्ट किनका दोस्तों? अडानी और अंबानी लोग का। जाहिर सी बात है कि अगर करोड़ों रुपए पानी की तरह प्रचार में फूंक दिया जाएगा, लोगों को मीडिया पर गलत बताया जाएगा, तो बीजेपी को तो दोस्तों फायदा मिलेगा ही। और ये आप और हम अच्छे से जान रहे हैं, ये हमें और आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आज एमसीडी का चुनाव भाजपा को लगता हुआ नजर आ रहा है झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एमसीडी में आप बाजी मारती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें पिछले 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी का राज है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में केजरीवाल का राज है। यानी कि सरकार केजरीवाल की है लेकिन एमसीडी पर बीजेपी का राज है। अब इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को। दरअसल आपको बता दें एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और इसलिए घिर चुकी है दोस्तों क्योंकि एमसीडी चुनाव में कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें इस बार आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज जो वोटिंग दिखाई दे रही दोस्तों, जो वोटिंग धुआंधार वो अरविंद केजरीवाल की तरफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से केजरीवाल के सपोर्ट में वोट हो रहा है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार एमसीडी में आप बाजी मार सकती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को हारते हुए देखना चाहती है। उसे लग रहा है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी एमसीडी तो कम से कम हमसे ना छीन पाए। बीजेपी के लिए दोस्तों इस वक्त मुश्किल सफर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को नहीं खोना चाहती। दिल्ली में तो पहले ही वो बनवास काट रही है, कभी उसकी सरकार आ ही नहीं पाती बीजेपी की। लेकिन कम से कम बीजेपी चाह रही है कि दिल्ली में जो है उसकी जो एमसीडी है वो बची रहे। और बीजेपी इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली। साम दाम दंड भेद दोस्तों बीजेपी ने हर हथकंडे को अपना लिया। लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाया, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी में उलझाया। लेकिन उसके बाद भी ये कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी अब रिस्क नहीं लेना चाहती, खास करके अपनी एक ऐसी सीट का जिसपे कहीं ना कहीं बीजेपी को ये यकीन है कि वो चुनाव जीतेगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर चुनाव नहीं हारना चाहती दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को लगता है वो फिलहाल इस चुनाव को जीत लेगी एमसीडी को। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं आप आगे चल रही है बीजेपी से, क्योंकि जिस तरीके से लोग वोट डालने आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपने बाजी मार ली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सपा विधायक नाहिद हसन को मिली बेल, फोटो खींचने पर भड़की बहन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों नाहिद हसन को भी योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर निशाना बनाया और नाहिद हसन को लंबे समय के लिए जेल में रखा गया। वो सपा के प्रत्याशी थे, उनको सपा ने प्रत्याशी बनाया था और यही कारण था जो बीजेपी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों जब ये बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि फिलहाल नाहिद हसन को बीजेपी ने जानबूझकर फंसाया था। लेकिन अब ऐसे में दोस्तों नाहिद हसन को बेल मिल चुकी है और नाहिद हसन बाहर आ गए। लेकिन आपको बताते चले कि नाहिद हसन की बहन भड़क गई जब पत्रकारों ने फोटो खींचा और उनसे सवाल पूछे। वो अपने भाई को ले जा रही थी, ऐसे में पत्रकार उनसे जानबूझकर सवालबाजी करने लगे, फोटो खींचने लगे तो वो भड़कती हुई नजर आई। आपको बता दूं नाहिद हसन की जगह उनकी बहन ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीत भी गई थी, यानी कि वो एमएलए बन गई थी। और वो भी किसी और के कहने पर नहीं बल्कि नाहिद हसन के कहने पर ही उनकी बहन ने ये चुनाव लड़ा था ताकि उनकी मेहनत जाया न जाए, बेकार न जाए। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस जो है दोस्तों वो मिलती रहे।